बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालिदा मोहतरमा की तरबियत के हवाले से एक बुजुर्ग की ज़बानी चंद वाक़यात पेश खिदमत हैं। वो कहते हैं कि मेरी वालदा दिल्ली शहर की लावारिस बूढ़ियों की खसूसी देखभाल करती थीं। उनकी वसी और अरीज़ हवेली मुस्तहिक औरतों की पनाहगाह थी। ज़ेबा नाम की एक ज़ईफ़ खातून इन्हीं मुस्तहिक औरतों में से थीं। इत्तफाक से मेरी वालदा और ज़ेबा एक नौयत की बीमारी में मुब्तला थीं। जिन हकीम साहब से मेरी वालदा का इलाज हुआ, ज़ेबा भी उनके ज़ेर इलाज रहीं। सेहत हो गई तो हकीम साहब की तजवीज़ पर वालदा के लिए एक कीमती माजून तैयार हुआ। ये माजून सिर्फ एक मरीज के लायक था। मैं उस जमाने में दिल्ली में मुनसिफ था। मैं वो दवा तैयार करवा के ले गया और कहा कि इतने दिनों की खुराक है, इसको इस्तेमाल फरमाइए। उन्होंने इस ख्याल से दवा ले ली कि यह माजून ज़ेबा के लिए भी ऐसे ही मुफीद होगा जैसे मुझे है। उनको यकीन नहीं था कि ज़ेबा के लिए भी ऐसी माजून तैयार कर दिया जाएगा, इसीलिए उन्होंने वो माजून नहीं खाया और खुफिया खुफिया ज़ेबा को खिला दिया। इस माजून से ज़ेबा की सेहत में काफी तरक्की हुई। चंद रोज बाद मैंने कहा कि इस माजून से आपको बहुत फायदा हुआ। वो हंसी और कहा, तुम्हारे नजदीक बगैर दवा खुदा सेहत नहीं देता। मैं मुताज्जिब हुआ। तब मालूम हुआ कि वो माजून उनके एवज ज़ेबा ने खाया है और खुदा ने दोनों को सेहत अता कर दी। एक को ये सिला दवा से मिला और दूसरे को महज अपने फजलो करम से। मैं दिल्ली में मुनसिफ था तो मेरी वालदा मुझको नसीहत करती थी कि जहाँ जहाँ जाना तुम लाजिम समझते हो तो वहाँ कभी तुम सवारी पर जाया करो और कभी प्यादा पा। जमाने का कुछ एतबार नहीं, कभी कुछ है तो कभी कुछ। बस अपनी ऐसी हालत रखो कि हर हालत में उसे निभा सको। चनाचे मैंने जामा मस्जिद और हजरत शाह गुलाम अली रहमतुल्लाह अलैह की खानका में जाने का यही तरीका अख्तियार किया था कि अक्सर दोनों जगहों पर पैदल जाया करता था या कभी सवारी पर। उस जमाने में मैं मुनसफी की कुल तनख्वाह वालदा को देता था। वो इसमें से सिर्फ 5,000 रुपए माहाना जेब खर्च के लिए मुझे दे देती थीं। बाकी मेरे तमाम अखराजात इन्हीं के जिम्मे थे। जो कपड़ा वो बना देती थीं पहन लेता था और जैसा खाना वो खिला देती थीं खा लेता था। एक मर्तबा मैंने बचपन में नाराज होकर अपने एक नौकर को थप्पड़ भी मार दिया था। वालदा को पता चला तो उन्होंने मुझे घर से निकलवा दिया और कहा कि ये घर में रहने के काबिल नहीं, जहां इसका दिल चाहे चला जाए। उसके बाद मुझसे कहा कि जब तक तुम नौकर से माफी नहीं मांग लोगे तब तक मैं माफ नहीं करूंगी। चनाचे मुझे नौकर से माफी मांगनी पड़ी। बिलाशुबा एक अच्छी माँ 1000 उस्तादों से बेहतर है। एक अमर जो निहायत ही सब्र इस्तिकलाल का उनसे ज़हूर में आया वो निहायत ही अजीब है। उनके बड़े बेटे सैयद मोहम्मद खान का सिर्फ 37-38 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। सब लोग गिरियावजारी करने लगे। जो रंजो गम उनको हुआ होगा वो बयान करना मुश्किल है। बेख्तियार उनकी आंखों से आंसू निकलते थे, लेकिन इस हालत में भी उन्होंने कहा खुदा की मर्जी और वजू करके सुबह की नमाज पढ़ने लगी और इशराक तक मुसल्ले से नहीं उठी। मैं उस जमाने में फतेहपुर सेकरी में मुनसिफ था। उस वाक़े के बाद मैंने दिल्ली में अपनी तब्दीली करवा ली। वालदा की तालीम और उनकी नसीहतें निहायत ही हकीमाना और दिल पर असर करने वाली थीं। मुझे याद है कि एक शख्स ने जिसके साथ मैंने नेकी की थी मेरे साथ निहायत बदी की। जल्द तमाम वजूहात और सबूत जिनसे उसको अदालत से काफी सजा मिल सकती थी मेरे हाथ आ गए। मेरे नफ्स ने मुझको बहकाया और इंतकाम लेने पर आमादा कर दिया। मेरी वालदा ने ये खबर सुनकर मुझसे कहा, अगर तुम उसको माफ कर दो तो उससे उम्दा कोई बात नहीं। अगर तुम्हें उसकी बद्दी की सजा हाकिम से दिलवानी है तो निहायत नादानी है कि इस कवि और जबरदस्त हाकिमुल हाकिमीन के चुंगल से जो हर एक के अमाल की सजा देने वाला है अपने दुश्मन को छुड़ाकर ज़ईफ और नातवा दुनिया के हाकिमों के हाथ में डाल दो। बस अगर तुम्हें दुश्मनी और इंतकाम ही मंजूर है तो कवि हाकिम के हाथ में उसको रहने दो। उस नसीहत का मेरे दिल पर ऐसा असर हुआ कि कभी दूर न हुआ। जब से मेरे दिल में किसी शख्स से जिसने मेरे साथ कैसी ही दुश्मनी की हो इंतकाम लेने का ख्याल तक न आया, बल्कि उनकी नसीहत पर गौर करने से मेरे दिल में ये बात पैदा हो गई कि अब मैं ये भी नहीं चाहता कि आखिरत में मेरा खुदा भी इससे मेरा बदला ले। वो मुझको नसीहत करती थी कि किसी ने अगर एक दफा तुम्हारे साथ नेकी की हो और फिर वो बुराई करे या 2 दफा नेकी की हो और 2 दफा बुराई करे तो तुमको नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक या 1-2 दफा की नेकी करने वाला कैसी ही बुराई करे उस नेकी के एहसान को भुलाया नहीं जा सकता। अगर लोग इन बातों पर गौर करें तो समझ सकते हैं कि मेरी वालदा कैसी आली ख्याल और नेक सफात, खलीक और दानिशमंद, नेज दूर अंदेश और फरिश्ता सिफ्त ही थी। और एक ऐसी माँ का एक बेटे पर जिसने उसकी तरबियत की हो क्या असर पड़ता है।